फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लंदन क्रॉनिकल्स में एक आर्टिकल भी पढ़ा गया जिसमें एक शख्स था जो फ्रेंच था, बड़ा कंजूस था, फार्मर था, बहुत बड़ा उसका लैंड था और उसके बारे में मशहूर था कि वो लोगों को पूरी वेज नहीं दिया करता था, लोगों को तंग करता था। सो ही वाज नॉट अ प्रेजवर्दी पर्सन इन द सोसाइटी और बहुत मालदार हो गया था पैसे कमा कमा के और लोगों पे जुल्म और ज़्यादतियाँ। सो पीपल वर नॉट हैप्पी एंड हिज नेम वाज मोस्योर फॉर्स्क्यू। वो फार्मिंग करता था, लोगों पे जुल्म ज़्यादती करता था, पैसे इलीगली लेता था, तो और बड़े एक मैंशन में रहता था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट और टैक्सेशन जो इदारे थे वो उसके पास आए टैक्स देने के लिए। तो लोगों ने उसने क्या किया, फिर आपको बैंकक्रप्ट क्लियर किया कि मैं बैंकक्रप्ट हूँ, मेरे पास माल नहीं है और सारा, तो वो टैक्स से ही बचना चाहता था। उस टाइम पे ना लोग शराब को और अपने कुछ अनाज को सिक्योर करने के लिए वाइन सेलर्स बनाया करते थे, यानी घर के नीचे एक बेसमेंट टाइप की चीज़ जिसमें वो वाइन को और कुछ और प्रोडक्ट्स को सिक्योर करने के लिए रखते थे। तो उसने क्या किया कि उसके अंदर ही, वाइन सेलर के अंदर ही बेसिकली एक और केव टाइप की बना दी, जिसको आप ख़जाना टाइप के बोलते हैं, और एक ऐसी जगह बेसमेंट टाइप की जहाँ पे उसने अपना सारा गोल्ड, अपना सिल्वर और जो भी उसके पास करेंसी थी वो रख दी। और वो अपने मैंशन में रहता था। ही वाज ऑल अलोन, नोटोरियस गाय, ही वाज अ माइजर, कंजूस बहुत था, जालिम बहुत था। एक दिन वो अपने इस बेसमेंट में गया। सो उसने बेसिकली हिडन डोर था कि जिसको आप ज़ोर से बंद करें तो वो लॉक हो जाता था, और वो एक उस पर एक तरीका था खोलने का कि आप नीचे से तो नहीं खोल सकते बट ऊपर से आप उसे खोल सकते थे। सो बेसिकली जब वो अंदर उस केव में घुसा जस्ट टू चेक हिज वेल्थ, जो अक्सर मालदार लोग जमा माल वादा गिनते हैं अपने माल को बार बार कि कहाँ है मेरा, कितना मेरा माल बचा है, तो वो जब घुसा तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो जो दरवाज़ा था ना वो ज़ोर से बंद हुआ और वो लॉक हो गया। जैसे वो सीढ़ियाँ उतरा था और ठा के आवाज़, दरवाज़ा बंद हो गया, तो वापस भागा, नॉक किया, चीखा चिल्लाया, काफ़ी जो है ना उसने वावेला किया। सो ही केम बैक। फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू ईयर्स, लोग उसको ढूंढते रहे, उसके एम्प्लॉयज़, उसके वर्कर्स, उसी कंट्री सब गायब हो गया। दे थॉट ही रैन अवे। तो उसका जो घर था उसको ऑक्शन किया गया। जब लोग आए उस घर को, यानी उसका घर परचेज़ किया, तो रेनोवेशन होने शुरू हो गई। तो जो वाइन जो का एरिया था उसको जब उन्होंने रेनोवेट किया, खोला, तो दे फाउंड आउट अ हिडन डोर। जब हिडन डोर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और खोला तो देखा बेसमेंट में, क्योंकि उस टाइम लाइट्स तो थी नहीं, सो वो लैम्प्स लेके गए और कैंडल्स लेके गए। नीचे देखा इट वाज गोल्ड एंड सिल्वर, ह्यूज अमाउंट्स, और देखा देयर वाज अ स्केलेटन जिसकी कुछ ना कुछ तो जो है वो स्किन है और अक्सर गली हुई है, और उसके हाथ में कैंडल का जो है ना वो होल्डर है, बट कैंडल आधी जो है ना खाई हुई है। और उसका जब उसने लेफ्ट हैंड देखा तो लेफ्ट हैंड को भी बहुत दफ़ा बाइट किया गया था जस्ट टू सर्वाइव, कि वो अपना गोश्त भी चबाने लगा था, बट ही कुडंट डू इट प्रॉपरली, सो ही डाइड। और उस पर आर्टिकल लिखा गया, अ मैन हु कुडंट ईट हिज गोल्ड। एंड वो जो पिक्चर थी ना, ही डाइड बिटवीन ऑल हिज वेल्थ, बीच में जिस पे वो रिलाई करता था, जिस पे वो, जिसके लिए जुल्म और ज़्यादती की और उसी पे वो ट्रस्ट करता था, that gold couldn't save him from dying through poverty and dying through starvation. And they wrote an article about this person कि किस तरह से दुनिया होने के बावजूद उसने हेल्प नहीं कर सकी। He screamed and shouted for many days but कुछ नहीं हुआ, and he couldn't eat gold. هكذا تفعل الدنيا بأهلها. And this is what the life of this world and the love of this world does to a person. तो अल्लाह से दुआ